हे गाइस, मैं गहना वशिष्ठ और आप सबका स्वागत है द गहना शो में। आज हमारे गेस्ट हैं मिस्टर विवान, जिनका एक और नाम है ऋषभ। ऋषभ, चूंकि आप हमारे शो में आए हैं तो आपका दिल से स्वागत है। धन्यवाद। और हम चाहते हैं दैट यू बी वेरी ऑनेस्ट टू अस। जो भी आप बोलें, नो फिल्टर्स, एंड जितनी भी बातें आप करें दिल खोल के करें। ज़रूर। ठीक है, क्योंकि कुछ और हम यहाँ नहीं खुलवा सकते हैं। ठीक है। विवान, जब आप पहली बार व्हेन यू हैव डिसाइडेड कि आपको फिल्म इंडस्ट्री में आना है, तो आपने अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया और उन्हें आपने क्या बोला? एक्चुअली मेरी जर्नी ऐसी रही है स्टार्टिंग में कि मुझे ज़्यादा कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज मेरे डैड भी एक्टर ही थे। उन्होंने भी 68 में 2 फिल्म्स करी हैं। एक का नाम था लल्लू राम, एक का नाम था ब्रिजभूमि, अरुण गोविल जी के साथ में, अरुणा रानी जी के साथ में। वाह। तो उनकी जर्नी ज़्यादा कुछ चल नहीं पाई, तो उनका सपना लेके थोड़ा सा मुझे आगे पूरा करना है। तो कुछ चीज़ें थी जिस वजह से मेरे डैड उन चीज़ों को कंप्लीट कर नहीं पाए और वापस आ गए थे। तो मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना नहीं पड़ा अपनी फैमिली के अंदर कि मुझे कन्विंस करने के लिए बोलना पड़े। हाँ, मेरे फैमिली के और कुछ मेंबर्स थे जो कि मुझे बोलते थे कि अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ले, देना उसके बाद में तू ये सब चीज़ें करना एंड ऑल। तो बट क्या था कि मेरा दिल नहीं मानता था। तो मैंने स्टार्टिंग में ही दिल्ली में ही चीज़ें स्टार्ट करी अपना, धीरे धीरे करके। लाइक मैंने एज अ क्राउड जाना स्टार्ट किया था, एज अ जूनियर आर्टिस्ट मैंने जाना स्टार्ट किया था। मैंने एक्टिंग का ए भी नहीं सीखा हुआ है, बट वो धीरे धीरे कहते हैं ना कि आपके माइंड में जो चीज़ें होती हैं, जो आपको चीज़ें ग्रैब करनी होती हैं, वो इंसान देख के ही समझ के कर लेता है। तो धीरे धीरे मेरी जर्नी वैसे वहाँ से स्टार्ट हुई है। और जूनियर्स करते 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 मुझे एक जगह ज़िंदगी की महक एक सीरियल आता था जी टी वी पर। तो वहाँ पे मुझे एक छोटा सा ब्रेक मिला, जहाँ पर डायरेक्टर से मेरी अच्छी बॉन्डिंग हुई थी, क्योंकि मैं 2-3 बार वहाँ जा चुका था। तो काम करते करते वहाँ पर तो डायरेक्टर ने मुझे एक दिन पूछा कि बेटा तू ये लाइन बोल लेगा। मैंने बोला यार मैं तो सर इसी के लिए मैं पागल हूँ कि मैं आ रहा हूँ कि आप मुझे कभी मौका दो। तो मैंने वो एक लाइन बोली और डायरेक्टर सर को अच्छी लगी, तो मुझे वहाँ पर से फिर एक कंटिन्यूटी रोल मिलने लग गया था वहाँ पर। मैं उस घर का पर्सनल एक वेटर बन चुका था, जो पूरा डेली सोप के ऊपर जो सीरियल बेस था उसका मैं पर्सनल वेटर बन गया था वहाँ पर। तो मैंने 2-3 महीने वहाँ कंटिन्यूटी मैंने काम किया। तो वो वाह। धीरे करते 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 मुझे एक्सपीरियंस होता गया, कुछ ना कुछ धीरे धीरे काम मिलते गए छोटे मोटे। और वो करते करते मेरी जर्नी फिर मुंबई तक आई। मुंबई में घर अपना छोड़ के चला आया था। और उसके पीछे की एक और बैक स्टोरी है, वो मैं नहीं बोल पाऊँगा बिकॉज वो मेरी पर्सनल है थोड़ी सी। तो पर वही जर्नी मुझे मुंबई लेके आई, और मुंबई में धीरे धीरे करते करते मैंने फिर चीज़ें स्टार्ट करी और अभी चल रही है। वाह। विवान, जब यू हैव डिसाइडेड कि आपको एक एक्टर बनना है, तब जो आपने सोचा था और आज जो आप काम कर रहे हैं, वो कितना मैच करता है आपकी सोच से? टोटली डिफरेंट बताऊँ तो, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती है कि इंसान को देखनी पड़ती हैं। अपना घर परिवार, खुद को रहना कहना। मुंबई इज़ टू एक्सपेंसिव ऑल्सो। सो कुछ चीज़ें हाँ मेरे हित में थी, कुछ चीज़ें हाँ मेरे हित में नहीं थी। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो गई, और कुछ शायद ऊपर वाले की मर्ज़ी थी इस वजह से हो गई, या जो भी थी। कि वो मुझे स्टार्टिंग में उस टाइम मुझे समझ में नहीं आया, या मालूम नहीं पड़ा, या जो भी था, या वो लिखा ही था मेरे नसीब में। क्योंकि मैं बोल्ड के लिए, जब मैं पहला बोल्ड किया था, तो मेरा जो पहला बोल्ड था वो सपना सप्पू जी के साथ में था। ओके। हाँ जी। एंड टेंसर वॉज द डायरेक्टर ऑफ दैट सीरीज। तनवीर। हाँ जी, तनवीर ओके। हाशमी। ओके। सो मुझे बताया गया था कि ऐसे ऐसे सपना सप्पू जी हैं आपके अपोजिट में, को स्टार रहेंगी आपकी, एंड शी इज़ अ वेरी बिग शॉट। मिथुन चक्रवर्ती की सिस्टर हीरोइन। हैं, ऑल हैं, कज़न सिस्टर हैं, ऐसा मुझे बताया गया था। तो मैंने सोचा कि लाइक होगा। फिर मैंने सर्च वर्च किया, उनके बारे में देखा, तो बहुत सारी फिल्में उन्होंने करी हुई थी। तो मेरा वो जो पहला फर्स्ट बोल था, मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस, वो वहाँ से मुझे मिला था। मैंने सोचा था कि कभी मुझे बड़े पर्दे पे करना पड़ा तो मैं वहाँ पर हेजिटेट ना करूँ और सीन अच्छे से निकले। तो इसलिए मैंने वो एक्सपीरियंस लिया कि बोल्ड में इंसान कैसे परफॉर्म करता है, ऑन कैमरा क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे होता है। सो ये मेरा पहला फर्स्ट बोल था। एंड उसके बाद फिर इसकी आगे की बातें हम करेंगे अगले एपिसोड में।